संदीप सोलंकी, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं भाई के लिए कि अपनी मंजिल बनाया करते थे, अपनी मंजिल बनाया करते थे, अपना साहिल बनाया करते थे, कि अपनी मंजिल बनाया करते थे, अपना साहिल बनाया करते थे, उसके कांधे पे अपनी उंगली से हम कभी दिल बनाया करते थे। कुछ अशार और एक कविता पढ़कर प्रस्थान हुआ कि लोगों की तो दिल लगी ने आग लगा दी, उस पर तुम्हारी खुशी ने आग लगा दी। लोगों की तो दिल लगी ने आग लगा दी, उस पर तुम्हारी खुशी ने आग लगा दी। इस टूटे दिल को सालों बाद जोड़ा बनाया, इस टूटे दिल को सालों बाद जोड़ा बनाया, और देखो फिर किसी ने आग लगा दी। इस टूटे दिल को सालों बाद जोड़ा बनाया, और देखो फिर किसी ने आग लगा दी। और ये सुनेगा कि पहले तो दिल ने लगाई जिंदगी में आग, और पहले तो दिल ने लगाई जिंदगी में आग, और फिर उस दिल में जिंदगी ने आग लगा दी। पहले तो दिल ने लगाई जिंदगी में आग, और फिर उस दिल में जिंदगी ने आग लगा दी। और आखिरी शेर की पत्थर से मुझे मोम बनाकर एक शख्स ने, पत्थर से मुझे मोम बनाकर के एक शख्स ने, बाद उसके फिर उसी ने आग लगा दी, बाद उसके फिर उसी ने आग लगा दी। और एक कविता है कि जैसा सर ने पढ़ा अधूरी है, तो मैं आपको प्रताप के जन्म से लेकर हल्दीघाटी उस तक लेके चलता हूं जब उन्होंने बहलोल खान को घोड़े सहित चीर दिया था। तो एक अंश सुनाता हूं मेरी कविता का कि वैशाख महीने कुंभलगढ़ में अद्भुत सी फुलवारी आई, पतझड़ के मौसम में मानो झूलों की सवारी आई, अंध की काली रातों पर फिर प्रकाश होने लगा, रुकी हुई सांसों को फिर जीवन आभास होने लगा। जयवंता की कोख से जन्मा वो बालक निराला था, उस बालक ने जन्म लेते ही जग रोशन कर डाला था। जयवंता की कोख से जन्मा वो बालक निराला था, उस बालक ने जन्म लेते ही जग रोशन कर डाला था। स्वर्णिम चमकदार आंखें थी, सूरज का तेज दमकता था, बदन भरी खुशबू से उसके हिंदुस्तान महकता था। उदय सिंह और जयवंता ने इसको नाम दिया प्रताप, हवन कुंड की अग्नि बनकर शत्रु पर बरसेगा ताप। युवा अवस्था आते ही मेवाड़ की जिम्मेदारी आई, युवा अवस्था आते ही मेवाड़ की जिम्मेदारी आई, प्रजा के सुख दुख की राणा अब तो हिस्सेदारी आई, प्रजा के सुख दुख की राणा अब तो हिस्सेदारी आई। और एडी से चोटी तक राणा दुर्ग संभाले बैठा था, एडी से चोटी तक राणा दुर्ग संभाले बैठा था। खबर कहां थी अकबर उस पर डेरा डाले बैठा था, खबर कहां थी अकबर उस पर डेरा डाले बैठा था। राणा को फिर एक पत्र मिला, अधीनता स्वीकार करो, राणा को फिर एक पत्र मिला, अधीनता स्वीकार करो। मुगल सल्तनत के राजा की तुम भी जय जयकार करो, मुगल सल्तनत के राजा की तुम भी जय जयकार करो। कुपित हुए महाराणा और जवाबी पत्र भिजवा डाला, मान सिंह को सीधे सीधे कायर संज्ञक कह डाला, मान सिंह को सीधे सीधे कायर संज्ञक कह डाला, मान सिंह को सीधे सीधे कायर संज्ञक कह डाला। मान सिंह सुन राणा के कटु वचनों को बिलबिला उठा, मान सिंह सुन राणा के कटु वचनों को बिलबिला उठा। सम्मुख खड़े हो अकबर के फिर युद्ध युद्ध बुला उठा। अकबर ने फिर अट्टहास कर अंत युद्ध आदेश सुनाया, सुनकर युद्ध आदेश मानसिक मन में प्रफुल्लित हर्षाया। राजपूती था तो युद्ध का नाम सुनकर उसकी सुनकर युद्ध आदेश मानसिक मन में प्रफुल्लित हर्षाया। उधर मेवाड़ी राजपूतों ने रणचंडी का आह्वान किया, राणा ने फिर रक्त तिलक कर वीरों का सम्मान किया, राणा ने फिर रक्त तिलक कर वीरों का सम्मान किया। जो ही महाराणा का भाला बाँ बुझा हो तना दिखा, स्वर्ग लोक से स्वयं इंद्र मानो ऐरावत चढ़ा दिखा, स्वर्ग लोक से स्वयं इंद्र मानो ऐरावत चढ़ा दिखा। वो वीरधरा के पूत क्षितिज तक लगते थे चट्टानों से, वो वीरधरा के पूत क्षितिज तक लगते थे चट्टानों से। गूंज रही थी हल्दी घाटी जय शिवशंकर नादों से, गूंज रही थी हल्दी घाटी जय शिवशंकर नादों से। तनी हुई भ्रकुटी दिखी और वक्ष स्थल पर भार दिखा, वो साक्षात यमराज दिखा जब राणा चेतक सवार दिखा।
वो साक्षात यमराज दिखा जब राणा चेतक सवार दिखा। मेवाड़ी योद्धाओं की तलवारें कहती एक कहानी, यूं काटो इन मुंडों को जो काटे हैं नरमुंड भवानी। राणा ने हुंकार किया ऐ मान सिंह है कहां छिपा, दिखा रहा है जोर कहां, दिखा दिखा तू यहां दिखा, दिखा रहा है जोर कहां तू, दिखा दिखा तू यहां दिखा। मैं भी देखूं तुझमें कितना रक्त उबाले भरता है, जिसके बूते पर तू दिनों दुखियों के निवाले हरता है। इतना सुनकर माना ने नेत्र पटल को बड़ा किया, राणा के समकक्ष मान ने बहलोल खान को खड़ा किया। देख खान को राणा के तन में बनी भबक उठी, चेतक की टापों में तीव्र पवन की शक्ति झलक उठी। और आज आखिरी पंक्ति की चंद क्षणों में राणा ने बहलोल खान को अधीर किया और उठा खड़क को भुजबल से घोड़े समेत ही चीर दिया। भारत माता की